कोई नमो का महामंत्र किताब पढ़ के आया है? ठीक है, मेरे ख्याल से कोई नहीं पढ़ के आया है। तो एक को बार बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के पहले आप पढ़ के आइएगा, नहीं तो खाली वो किताब पढ़ने में टाइम वेस्ट होएगा। और उस किताब में से मैं खाली क्वेश्चन एंड आंसर्स करूंगा क्योंकि वो सेल्फ स्टडी में है। ठीक है, चलिए। उपयोग। अब उपयोग के सेकेंड पेज में जाते हैं अपन। उपयोग दो टाइप का होता है। कौन से? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। एम आई राइट? हेलो। जी मैं तो जी। ठीक है। उपयोग किसको बोलते हैं? उपयोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोकस। ठीक है। फोकस। एक सेकेंड। ओके, सॉरी। तो उपयोग को अपन फोकस बोलेंगे। अच्छा, फोकस क्या होता है? कंसंट्रेशन। फोकस, कंसंट्रेशन क्या होता है? मतलब मेरे को प्रैक्टिकली समझाओ। जिस भी चीज पे आपका ध्यान जा रहा हो। ध्यान जा रहा है, तो ध्यान जाने का मतलब क्या होता है? मतलब आई एम अ न्यूबी, आई डोंट अंडरस्टैंड। फोकस का मतलब क्या होता है? मतलब व्हाट इज फोकस? व्हाट इज ध्यान? मतलब आपका करंट जानने का विषय क्या है, मतलब ये आप किस चीज को क्या जान रहे हो? सो बेसिकली आपको बोलना है कि अभी करेंटली मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर जो मेरा नॉलेज है वो किस चीज को जान रहा है। जिस चीज को जान रहा है उस चीज को फोकस बोलते हैं, राइट? उस क्रिया एम आई को। राइट? जहां भी उस आपका टेंशन जा रहा हो। जहाँ पे आपका अटेंशन जा रहा है। ठीक है। तो एग्जैक्टली यही सब चीजों को आप देखोगे तो आप बोल इसको, अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पे आपका ज्ञान और दर्शन, दर्शन इधर श्रद्धा के लिए नहीं है। यहाँ पे जो सामान्य अवलोकन बोलते हैं, जो फर्स्ट इम्प्रेशन बोलते हैं, जेनरिक इम्प्रेशन जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे दर्शन वर्ड उस सेंस में है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जिस भी चीज को मैं देख रहा हूँ या जान रहा हूँ उसको उपयोग बोलते हैं। तो ये चीज तो अभी सब लोग को क्लियर हो गई है। ठीक है। अब इसके आगे उपयोग कितने कितने टाइप के होते हैं, कौन बताना चाहेगा? आप में से कोई? आप लोग वीडियो देखे नहीं आ रहे? ओके, माय बैड। अपन एक बार रीड करते हैं। एक जन दर्शन लाल बन जाइए, एक जन ज्ञानचंद बन जाइए। कौन बनना चाहेगा? आतिश भैया और स्वप्निल जी, आप दोनों बन जाइए। ठीक है। अभी आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग होता है। उपयोग के दो भेद बताए हैं, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। फिर ज्ञानोपयोग के आगे पांच भेद बताए जाएंगे, जिसके अंदर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये ऐसे पांच ज्ञान हो जाएंगे। लेकिन जब हमारे दर्शन की बात आएगी तो ये पांच के हिसाब से नहीं होएगा, वो अलग के हिसाब से होएगा। तो ये दोनों का क्या है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। भाई ज्ञानचंद, यह मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी ने अपने ये नाम कहाँ से चुने हैं।
शुरू से कर दीजिए स्क्रीन। जी क्या करना है, बड़ा करना है? स्क्रीन शुरू से मतलब पूरा चैप्टर पढ़ना है ना, रीड करना है। हाँ जी, ये तो फिर आचार्य गद्दीपिच के मौसमी के बारे में है, और यहाँ से अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये दोनों ही नाम धार्मिक दृष्टि से पूर्ण सार्थक हैं। अपनी आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान दर्शन में है। मोक्ष शास्त्र में लिखा है उपयोगो लक्षणम, अर्थात जीव का लक्षण उपयोग है, और ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को ही उपयोग कहते हैं। अरे वह ऐसी बात है क्या? मुझे तो यह नाम बड़े अटपटे लगते हैं। भाई तुम ठीक कहते हो। जब तक जिस बात को कभी सुना नहीं, तब तक ऐसा ही होता है। आचार्य कुंदकुन स्वामी ने भी लिखा है, इस जीव ने विषय कषाय की बातें तो खूब सुनी, परिचय किया और अनुभव की हैं, अतः वे सरल लगती हैं, परंतु आत्मा की बात आज तक नहीं सुनी, न परिचय किया और न आत्मा का अनुभव ही किया, अतः अटपटी लगेगी ही। भाई ज्ञानचंद, तो आप इस उपयोग को थोड़ा और खुलासा करके समझाओ, जिससे कम से कम अपने नाम का रहस्य तो जान सकूं। अच्छी बात है, सुनो। चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं, और उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। यह ज्ञान दर्शन सब जीवों में होता है, और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं होता। इसीलिए यह जीव का लक्षण है, इससे ही जीव की पहचान होती है। इस उपयोग के मुख्य दो भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग में क्या अंतर है, ये समझाइए। जिसमें सामान्य का प्रतिभास मतलब निराकार झलक हो, उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और जिसमें स्वपर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो, उस उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। सब जीवों का ज्ञान एक सरीखा तो नहीं होता। हाँ, शक्ति अपेक्षा तो सब में ज्ञान गुण एक समान ही है, किंतु वर्तमान विकास की अपेक्षा ज्ञान के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। जिसमें से पहला है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि से क्या तात्पर्य है? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर प्रश्नोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, अथवा इंद्रियां और मन है निमित्त जिसमें, उस ज्ञान को मत ज्ञान कहते हैं। और मत ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों और मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। और मन पर्याय ज्ञान? सुनो सब बताता हूँ। ज्ञानी मुनिराजों को इंद्रियों और मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान होने को अनापर्याय ज्ञान कहते हैं, तथा जो तीन लोक तथा तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता है, ऐसे पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ये तो ठीक, पर कुमति आदि भी कोई ज्ञान है? आत्मस्वरूप न जानने वाले मिथ्या दृष्टि के जो मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं, वे कुमति कुश्रुत और कुवधि कहलाते हैं, क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान मिथ्या होता है, भले ही उसके अप्रयोजन भूत
लौकिक ज्ञान यथार्थ हो, किंतु प्रयोजनभूत तत्व ज्ञान यथार्थ ना होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही हैं। क्या दर्शनोपयोग के भी भेद होते हैं? हाँ, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन तो ठीक है, अर्थात आंख से देखना, परंतु अचक्षु दर्शन क्या है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। चक्षु इंद्रिय जिसमें निमित्त हो, उस मति ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास या अवलोकन होता है, उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन जिसमें निमित्त हो, ऐसे मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। बहुत ठीक। और अवधि दर्शन? इसी प्रकार अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं, परंतु केवल दर्शन में कुछ विशेषता है। वह क्या? केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास व अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन व केवल ज्ञान में काल भेद नहीं होता। वह, वाह भाई, खूब समझाया, धन्यवाद। ओके। यहाँ पे अभी आपने जब पढ़ा है तो आपने जब देखा होगा नीचे के पेज पे आ जाते हैं। ये ऊपर का पेज तो अपन ने ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर दिया है। यहाँ पे ज्ञान और दर्शन की बात आई है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो उन्होंने 8 नाम बताए हैं, जिसमें से 5 तो केवल ज्ञान और है। उसमें सु वर्ड इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सही है। और जो ज्ञान है उसमें कोई चेंज नहीं है उसके, क्योंकि आपकी श्रद्धा गलत है इसलिए वही ज्ञान को कुमति कुशु को क्रू अवधि बोल दिया है। दैट इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग इट। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग हो जाता है। देयर इज नो डिफरेंस इन दी ज्ञान। दी खाली डिफरेंस ये है कि आप उसको गंदा समझने लगते हो, या उसको ये क्योंकि उसमें श्रद्धा गलत है इसलिए उसको गलत समझते हो। दूसरी चीज, मनोपर्य ज्ञान के पहले कु वर्ड क्यों नहीं आया है? क्योंकि मनोपर्य ज्ञान केवल और केवल केवल और केवल सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञानी को ही होता है, जो कि मुनिराज होते हैं। उसके अलावा किसी और को मनोपर्य ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसके पहले कु वर्ड नहीं लग सकता है। अब उसमें कु अवधि क्यों है? कु अवधि क्यू अवधि भी जो है वो मुनिराजों को होता है, कि खाली मुनिराजों को नहीं होता है, नारकी और देवगति को भी होता है, इसलिए उसके पहले कु अवधि ज्ञान है। वैसे ठीक त्रियंश है। को भी हो सकता है ना अवधि ज्ञान? आई डाउट, आई डाउट। मतलब आई डोंट रिमेम्बर कमिंग, मतलब आई डोंट रिमेम्बर एनी। मेरे को ऐसा ध्यान नहीं है कि मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा हो कि टू ऑफ दी तीरंज को भी हो सकता है करके। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं पे पढ़ा। आई डोंट रिमेम्बर सच। ये जाति स्मरण और अवधि ज्ञान में क्या फर्क है? ओ, जाति स्मरण तो ये है कि आपको पिछले जन्म का कोई चीज याद आ जाए, तो वो कोई एक पर्टिकुलर घटना है, कोई पर्टिकुलर चीज आपको याद आ जाए आउट ऑफ ऑर्डिनरी, वो जाति स्मरण है। और टू ऑफ द ज्ञान क्या होता है? आपका एक इतने डिस्टेंस में इतने टाइम जोन के अंदर जितनी भी घटनाएं घटेंगी, आपको वो सारी चीजें लाइव दिखाई देती है। वो अवधि ज्ञान होता है। यानी एक पास्ट है और एक फ्यूचर, ऐसा बोल सकते हैं। जाति ज्ञान पास्ट है ऐसा बोलना राइट है, लेकिन अवधि ज्ञान जो है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों है। जाति ज्ञान में कैसा है कि आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंस या पर्टिकुलर चीज याद आएगी। अवधि ज्ञान के अंदर उस आपके उस एरिया में जितनी भी चीजें हैं, आपसे रिलेटेड हो कि आपसे नॉट रिलेटेड हो, आपको सारी चीजें दिखाई
जाति ज्ञान में तो वही होगा ना, जो आपको पता है वही आपको, आपके ही भव में आपको जो घटना घटी है वही आपको याद आएगा। तो फिर इसको कौन से कैटेगरी में लेंगे, कौन से ज्ञान की कैटेगरी में आएगा? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में जाएगा, जाति ज्ञान। हेलो। जी। वो मति और शुद्ध ज्ञान वाली कैटेगरी में जाएगा। सर बट मति और श्रुत तो इज ड्यू टू 5 इंद्रिया ना, जाति इज नॉट दैट। मन भी तो आता है ना उसमें, 5 इंद्रियों में। ठीक है। ओके। चलिए नीचे बढ़ते हैं। मति ये हो गया है, नीचे जाते हैं। अब आता है दर्शन उपयोग। तो दर्शन उपयोग खाली 4 क्यों है? 5 इंद्रिय होती तो 5 तो इंद्रिय उनका होना चाहिए था, फिर एक मन होता तो एक मन का होना चाहिए था, फिर अवधि ज्ञान, मनोपय ज्ञान और केवल ज्ञान, तो कितने हो गए? 9 तो होने चाहिए थे ना कम से कम। वो कंबाइंड कर दिया ना अचक्षु दर्शन में, बाकी चक्षु के अलावा सारी चीजें अचक्षु में कंबाइंड कर दी, समराइज कर दी। ऐसे चक्षु और चक्षु क्यों किया? दूसरे किसी के साथ क्यों नहीं किया? साउंड और नॉट साउंड कर सकते थे आप, टेस्ट और नॉन टेस्ट कर सकते थे, मतलब 5 इंद्रियों में से खाली चक्षु इंद्रिय को क्यों लिया, बाकी इंद्रियों को क्यों नहीं लिया? क्योंकि दर्शन का पहला प्रतिभास से है ना, आंख से जानना और देखना। तो तो, तो बेसिकली कैसा है कि चक्षु को छोड़ के बाकी आपके जितने भी है वो सब ज्ञान तब होता है जब आपको उस चीज से स्पर्श होता है। सो फॉर एग्जांपल, स्पर्शन इंद्रिय ले लो तो टच से पता चलता है। स्मेल भी आपको कब पता चलती है? जब वो चीज आपके नाक, वो स्मेल के परमाणु, वो स्मेल के मॉलिक्यूल्स आपके नाक को टच हो, राइट। उसके बाद साउंड भी कब सुनाई देता है? जब वो साउंड वेव्स आपके कान को टच हो, अगर वो टच नहीं होगा तो आपको सुनाई देगा नहीं। टेस्ट जब जीभ को टच हो तभी पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। खाली चक्षु एक ऐसा है जो बिना टच के पता चल जाता है। अब इसके अंदर भी कई लोग ये बोलते हैं, दूसरे मत में ये बोला जाता है कि नहीं भाई, चक्षु में भी टच तो होता ही है ना। आई, आंखों में से जो किरण जाती है वो किरण जब सामने वाली चीज को टच करके फिर रिटर्न आती है तो ही मैं देख सकता हूँ, वो ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे चक्षु और चक्षु दर्शन बताया है। उसके बाद अवधि दर्शन है। तो अवधि दर्शन और मनोवैज्ञानिक दर्शन जैसे दो अलग अलग क्यों नहीं है, एक ही क्यों है? उसके पीछे का रीजन ये है कि अवधि दर्शन जो है उसी से ही मनोवैज्ञानिक ज्ञान भी जान सकता है। अवधि ज्ञानी जो जानता है उसके अंदर, जैसे आप मूवी देखते हो, हाँ, तो जब मूवी देखते हो तो आपको उसके माइंड में, वो एक्टर एक्ट्रेस के माइंड में क्या चल रहा है आपको दिखाई देता है? आपको पता चलता है क्या कि उनके माइंड में क्या चल रहा है? नहीं ना। एग्जैक्टली तो अवधि ज्ञान के अंदर खाली देखते हो, उस समय उनके मन में क्या विचार आए हैं वो आपको नहीं पता चलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई कई मूवी, कोई कोई सीरियल्स में जिसके अंदर आपके माइंड में क्या चल रहा है वो भी बताते हैं। वो जैसे बैकग्राउंड में बोलते हैं ना, बैकग्राउंड में वो आवाज आती है कि भाई, उससे आपको पता चलता है कि इसके माइंड में चल रहा है। तो वैसे अवधि ज्ञानी, उसके माइंड में जो भी रूपी पदार्थों का या जो भी ऐसी चीजें हैं जिनको जाना जा सके, वैसे जो थॉट्स है उन सबको अवधि ज्ञान के द्वारा मनोवैज्ञानिक ज्ञानी भी जानता है। तो अवधि दर्शन ही होता है, मनोवैज्ञानिक दर्शन नहीं होता है। और केवल ज्ञान के साथ होने वाला केवल दर्शन। भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज हैं उनको अवधि ज्ञान नहीं हो, या फिर मना पर्याय ज्ञान है तो केवल अवधि ज्ञान होगा ही होगा?
ऐसा कुछ है क्या? नॉर्मली ऐसा कोई इंस्टेंस मेरे ध्यान में नहीं है जहाँ पे किसी को मन पर ज्ञान है अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान नहीं है। हाँ, ऐसा कोई इंस्टेंस मेरे ध्यान में तो नहीं है। मेरे ध्यान में तो ऐसा है कि भाई पहले अवधि ज्ञान हुआ फिर मन पर ज्ञान हुआ। बट हो सकता है, अगर इम्पॉसिबल अगर नहीं वो है, that अगर is वो also होता possible। है, अगर वो होता है तो फिर अभी आपने जो एक्सप्लेन किया है कि अवधि दर्शन से ही मना पर्याय वाला जो होता है वो भी अवधि ज्ञान से ही अवधि दर्शन, सो ये। नहीं तो अवधि दर्शन के, क्योंकि जो दर्शन है वो तो अवधि रहेगा, क्योंकि अवधि दर्शन क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन ला के देता है। वो मन पेय ज्ञान में भी वही काम कर देगा। मन पेय ज्ञान में कुछ अलग से ऐसा नहीं है ना। अगर देखो, अवधि दर्शन भी आपको रूपी पदार्थों का ही ज्ञान करवाता है, और मन पेय ज्ञान में भी मन में आए हुए रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है। दोनों में खाली डिफरेंस ये है कि एक में आप मन में आए हुए चीजों को जान रहे हो, और दूसरे में जो उसके एक्शन से खाली वो ही जानते हो। दैट इज द ओनली डिफरेंस एंड नो अदर डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है उसके बाद? ये सब हो गया है। हाँ, और आगे। भाई साहब एक क्वेश्चन था मेरे को, सॉरी मैं म्यूट में बोल रहा था। जो हाँ, अवधि ज्ञान होता है ये हमें पता है कि पास्ट और फ्यूचर को जान लेता है, मतलब सीमित पास्ट या सीमित फ्यूचर। तीनों काल हो जाएगा। राइट। तो मना पर्याय ज्ञान भी ऐसा ही है क्या? हाँ जी। तो मैंने मतलब आगे मैं 2 घंटे बाद क्या विचार करूंगा ये भी जान सकता है मना पर्याय ज्ञान? मन में जो आने वाले रूपी पदार्थ है उन सबको जान सकते हैं। फ्यूचर में भी? हाँ मतलब वो तो उस देखो, वो तो क्या है, फिक्स्ड है हर एक चीज। ऐसा नहीं ना कि केवल ज्ञानी की जानते हैं, तो वो तो 10 साल बाद अब क्या सोचने वाले वो भी उनको पता है। तो वो उसमें कोई ऐसे आपत्ति नहीं है। ठीक है। एक वर्ड आया है यहाँ पे, ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अनुध्यायी, एक वर्ड है ऊपर और ऊपर। इसका क्या मतलब है? और ऊपर, और ऊपर। ये ये अनुविधायी। जो उसके साथ हमेशा हो, जो उस ऐसा नहीं होगा कि आपको उपयोग है ना चैतन्य के बिना मिले, ऐसा नहीं होगा। दोनों हमेशा साथ में होंगे। तो उसके पीछे पीछे रहेगा। अनु मतलब साथ में, और विधायी मतलब रहना, तो साथ में रहने वाला। और कोई डाउट? हाँ, एक साथ अपने को कितने ज्ञान हो सकते हैं? आप बताइए। 3। हाँ। 3? क्यों 4 क्यों नहीं? आतिश या म्यूट हो? एक तो पहले मन पर्याय ज्ञान होगा, उसके बाद अवधि ज्ञान होगा, तो फिर इसलिए अच्छा, पहले एक मिनट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, मुझे बताओ। अगर मुझे खाली एक ही ज्ञान है तो कौन सा होएगा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। अगर मुझे 2 ज्ञान है तो कौन सा होएगा? मति श्रुति। परफेक्ट। अगर मेरे को 3 ज्ञान है तो कौन सा होएगा? मति श्रुत अवधि। मतलब इसमें तो दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, मति श्रुत अवधि और मति श्रुत और मना पर्याय। एग्जैक्टली। और अगर मुझे 4 ज्ञान है तो? शुरू के चारों। और मेरे को अगर 5 ज्ञान है तो? नहीं हो तो सकते, एक ज्ञान केवल ज्ञान होगा, के बाद। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हो गया तो फिर तो कुछ कोई रीजन नहीं रह गया, किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है। ओ, ऐसा क्या?
मुझे लगा कि मुझे पांचों के पांचों ज्ञान भी हो सकते हैं। मेरी वाइफ से तो पूछोगे ना कि आपको कौन सी चीजें चाहिए, तो वो एक ही जवाब देती है, सब। उसका एकदम लाइफ सिंपल है, सब ले लेने का। क्या पॉसिबल है इधर सब लेना पांचों के पांच? नहीं, ये केवल ज्ञान लिया तो बाकी की चार की ये जरूरत ही नहीं। केवल ज्ञान में ही सब समाहित हो गए। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर अवधि ज्ञान देव गति और नर गति में कंपल्सरीली होता है, मति और श्रुति ज्ञान चारों गतियों में होता है, मन पर्याय ज्ञान खाली और खाली मनुष्य गति में होता है, और तीन गति का अभी तक कोई केस मेरे ध्यान में है नहीं, मेरे को तो यही ध्यान है कि खाली मनुष्य गति में होता है। उसके बाद केवल ज्ञान कौन सी गति में होता है? मनुष्य गति में भी, और मतलब अरिहंत अवस्था में प्लस सिद्ध अवस्था में। हाँ, परफेक्ट, अरिहंत अवस्था में होता है। एकदम सही बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है अपना? चौथा चैप्टर है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। अब ग्रहित मिथ्यात्व क्या है और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? बहुत इजी चैप्टर है। ग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब, ग्रहित का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को ग्रहण किया है, किसी चीज को आपने सीखा है। अग्रहित का मतलब होता है कि आपने कोई चीज सीखी नहीं है, वो इनबिल्ट है, नेचुरल टैलेंट। आप बोलते हो ना कि आई एम नेचुरली टैलेंटेड। दूसरा क्या बोलते हैं? अब बाई बर्थ टैलेंट है। आई वॉज बॉर्न जीनियस। यस, तो वैसे ही आई वॉज बोर्न विद अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। सो ग्रहित मतलब जिसको सीखा है, अग्रहित मतलब जो बिना सीखे सिखाए बचपन से है। ठीक है। अब इसकी जब मैं बात करूंगा तो आप मुझसे पूछोगे कि भाई कौन सा ग्रहित है कौन सा अग्रहित है। तो जैसे कि धर्म है, आप कोई भी धर्म ले लीजिए, इंक्लूडिंग जैनिज्म ले लीजिए, सारे ही धर्म को ले लीजिए, तो उन सारे धर्मों में ये चीज है कि अगर आप या तो ब्लाइंडली उस चीज में बिलीव करते हो, या तो आप उस चीज के पीछे पड़े हो जिस जो कि जिनागम के ग्रंथ के अपोजिट में है। ठीक है। मैंने क्या बोला अभी? तो मतलब ये धर्म सारे, में बाय बाय डिफॉल्ट कोई भी धर्म ले लीजिए। हाँ, तो जो भी चीज आपको सिखाई गई है, ठीक है, वो सब चीजें ग्रहित है। अच्छा, ये बॉडी आपका ही, आपको किसी ने सिखाया नहीं ना, तो ये अग्रहित है। किसी ने आपको मारा तो आपने रोया, क्यों? क्योंकि आपको चोट लगी, तो ये आपको किसी ने सिखाया नहीं। तो ये सब अग्रहित मिथ्यात्व है। जिस चीज को किसी ने सिखाया नहीं है, वो बहुत पहले से आप ऑलरेडी पेट से सीख के आए हो, वो सब अग्रहित मिथ्यात्व है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आगे। हम्म और आगे जाते जाते हैं, सबसे पहले सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व जाता है, फिर अग्रहित जाता है। ठीक है। ग्रहित पहले इसलिए जाता है क्योंकि वो अभी रिसेंटली आया था, तो इजी होते जाना। अग्रहित तो पता नहीं कितने भवों का है, तो उसको भगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और ये ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व की जो है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों के साथ एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई एक ही के साथ एप्लीकेबल है बाकियों के साथ नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक बार ये चैप्टर पढ़ ले फटाफट। कौन पढ़ना चाहेगा? स्वप्निल जी और अर्चना जी। हेडाला में किसकी कथा है? हमारी, तुम्हारी और सबकी कथा है। उसमें तो इस जीव के संसार में घूमने की कथा है। यह जीव अनंत काल से चारों गति में भ्रमण कर रहा है, पर इसे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। यही तो बताया है पहली डाल में। यह संसार में क्यों घूम रहा है और किस कारण से दुखी है? इसी प्रश्न का उत्तर तो दूसरी ढाल में दिया गया है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर इस प्रकार संसार में घूमता हुआ जन्म मरण के दुख उठा रहा है। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र क्या है जिनके कारण सब दुखी हैं? जीवादि सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व है। इसे ही मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। जीव, अजीव आदि सात तत्व जो तुमने पहले सीखे थे ना, वे जैसे हैं उन्हें वैसे ना मानकर उल्टा मानना ही विपरीत श्रद्धा है। कहा भी है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माहि विपर्ययत्व। इस मिथ्यात्व के चक्कर में हम कब से आए हैं? यह तो अनादि से है, जब से हम हैं तभी से है। पर हम इसे बाह्य कारणों से और पुष्ट करते रहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक अग्रहित मिथ्यात्व और दूसरा गृहीत मिथ्यात्व। यह ग्रहित और अग्रहित क्या बला है? जो बिना सिखाए अनादि से ही शरीर, रागादि पर पदार्थों में अहम बुद्धि है, वह तो अग्रहित मिथ्यात्व है। और जो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के उपदेश आदि से अनादि से चली आई उल्टी मान्यता की पुष्टि होती है, वह ग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित अर्थात बिना ग्रहण किया हुआ और ग्रहित अर्थात ग्रहण किया हुआ। ऐसे तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्या ज्ञान भी होता होगा। हाँ हाँ, होता है। जीवादि तत्वों के संबंध में जो अनादि से ही अज्ञानता है, वह तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। तथा जिसमें विपरीत वर्णन द्वारा राग आदि का पोषण किया गया हो, उन शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना ही ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। क्या मिथ्या चरित्र को भी ऐसा ही समझें? समझे क्या, है ही ऐसा। अज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति ही अग्रहित मिथ्या चारित्र है। तथा प्रशंसादि के लोभ से जो ऊपरी आचार पाला जाता है, वह ग्रहित मिथ्या चारित्र है। बाहरी क्रियाकांड आत्मा, जीव, अनात्मा, अजीव के ज्ञान और श्रद्धान से रहित होने के कारण सब असफल है। कहा भी है, जो ख्याति लाभ पूजा दि चाह धर करन विविध विध देहदाह। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन जे जे करनी तन करन छीन। अज्ञानी जीव की सब क्रियाएं अधर्म हैं। अधर्म क्यों हैं? जो अच्छी हैं उन्हें तो धर्म कहना चाहिए। इसी के उत्तर में तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रषितावर मरण खेत। जे क्रिया तिन्ह जानहु कुधर्म तिन सर दे जीव लहे अशर्म। अंतर में उठने वाले राग तथा द्वेष रूप भाव हिंसा तथा त्रश और स्थावर के घात रूप द्रव्य हिंसा से सहित जो भी क्रियाएं हैं, उन्हें धर्म मानना कुधर्म है। इसमें श्रद्धा रखने से जीव दुखी होता है। इनसे बचने का उपाय क्या है? देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर तो ग्रहित मिथ्यात्व से बचा जा सकता है, और जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की सच्ची जानकारी पूर्वक आत्मानुभूति पाकर अग्रहित मिथ्यात्व को दूर किया जा सकता है। तो समझाइए ना इन सबका स्वरूप। फिर कभी।
यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, मुझे है एक दो। जैसे ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व होता है, तो वैसे ग्रहित अग्रहित सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी होता है। चलो सोचते हैं। देखो, ज्ञान को कुछ ग्रहित अग्रहित होता है क्या, कि ज्ञान ज्ञान होता है? नहीं, मिथ्या ज्ञान तो जैसे होता है ना, ग्रहित अग्रहित। उसमें क्या है, ग्रहित अग्रहित का क्या है उसमें? मिथ्या ज्ञान यानी वही उल्टी मन, उल्टा जो ज्ञान है आपको पहले से जो हो रहा है, वो मिथ्या ज्ञान हुआ, और वो अग्रहित रहेगा। और जो अभी नया नया विपरीत ज्ञान हुआ है आपको, वो ग्रहित में आ जाएगा। कैसे? कौन सा ज्ञान आपके लिए अभी ऐसा है कि जो नया है और पहले आपने नहीं जाना? जो इस जन्म में हम लोग अपनी श्रद्धा पुष्ट कर रहे हैं, जिस जिस चीजों को देखकर, मतलब जैसे कुदेव को गुरु के चक्कर में पड़ जाना, इस जन्म में जो हम नया मिथ्यात्व पाल रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ, देखो ज्ञान तो ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि ग्रहित हो या अग्रहित हो। ऐसा कई बार होएगा जो आपने इसी जन्म में सेम ज्ञान को भी आपने जाना, बचपन में जाना, फिर आप भूल गए, तो आपने दोबारा से जाना, फिर आप भूल गए। एक ही लाइफ टाइम में आप एक ही चीज को 100 बार जानते हो, 100 बार भूल जाते हो, तो आप उसको कितनी बार बोलोगे ग्रहित है क्या ग्रहित है, कि कैसे आप डिफाइन करोगे? तो उस समय की पर्याय रहेगी ना भाई, उस समय के लिए वो पर्याय के लिए मिथ्या ज्ञान हुआ। जब आपने नहीं जाना तो वापिस वो कन्वर्ट हो गया। हर समय बदलती है, जरूरी नहीं है वो सेम रहेगी। तो वो मिथ्या ज्ञान कभी कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो सकता है ना भाई कन्वर्ट भी। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मिथ्या ज्ञान कुछ नहीं होता है। आप अभी समझो, एक ऐसा समझो, आप टॉप टॉप परफॉर्मर हो। तो जो टॉप परफॉर्मर का जो टैग है, ये कब तक है? जब तक आप टॉप में हो तब तक वो टैग रहेगा। राइट। और जैसे ही आप टॉप परफॉर्मर से हट गए, तो वो टैग भी नहीं रहेगा आपके पास। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या है कि आप परफॉर्मर नहीं हो? वी आर नॉट द टॉप परफॉर्मर, वी आर परफॉर्मर बट नॉट द टॉप वन। अच्छा। वो रहता है ना, स्टूडेंट्स ऑफ द वीक, स्टूडेंट्स ऑफ द मंथ। द पॉइंट ओवर हियर व्हिच आई एम ट्राइंग टू से इज कि वैसे ही सम्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान जो है, वो खाली एक टैग है। उससे आप में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, आपके एफर्ट्स में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। वो तब ये समझो किसी और रीजन के कारण से, कई बार ऐसा होता है कि भाई आपका परफॉर्मेंस सेम हो, लेकिन किसी और ने आपसे बेटर परफॉर्म कर दिया, तो आपका टॉप परफॉर्मिंग होना आपके हाथ में नहीं है, राइट? इट इज अ रिलेटिव टर्म। आपको मेरी बात ध्यान में आ रही है? इट इज अ रिलेटिव टर्म। सेम चीज सम्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान जो है वो रिलेटिव टर्म है। अगर आपकी श्रद्धा सही है तो सेम ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, अगर आपकी श्रद्धा गलत है तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है? एनी डाउट सो फर? तो श्रद्धा में तो डिवीजन है ही ना, मिथ्या या सम्यक।
मिथ्या और सम्यक। श्रद्धा में तो है ही। अच्छा, अब चारित्र में ग्रहित और ग्रहित हो सकता है क्या? हाँ, श्रद्धा ग्रहित है तो ज्ञान और चारित्र दोनों ग्रहित हो जाएंगे। देखो, मेन चीज जो ग्रहित और ग्रहित है ना, वो श्रद्धा ही है। चारित्र तो उसके हिसाब से होता है, तो उसमें कुछ ग्रहण करना या बिना ग्रहण किए करना ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? ग्रहित और अग्रहित मिथ्या। मिथ्यात्व। एग्जैक्टली। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ग्रहित और ग्रहित सम्यक्त्व। यहाँ पे मिथ्यात्व में ग्रहित और ग्रहित किया है, सम्यक्त्व में नहीं। क्योंकि आपकी जो श्रद्धा है, जो गलत श्रद्धा है, इसको आप ऐसे समझना। मैं फेवरेट एग्जांपल देता, आप लोग समझ जाओगे। हस्बैंड और वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, राइट? हेलो? जी। जी। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो दो टाइप की होती है। कौन सी कौन सी? हाँ अर्चना जी। एक ग्रहित का ग्रहित पहले से, या एक अभी नई नई बनी हुई है जो। इसको ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि एक किसी और ने आग लगाई होती है और दूसरी हमने खुद नहीं लगाई होती है, राइट? ऐसा नहीं होता कई बार कि हम दोनों की कोई बातचीत हुई हो, उस बातचीत में हमें खुद को रियलाइज नहीं होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, तो वो हो गया अग्रहित। लेकिन जहां पे कोई और आके आपके कान भरे, कह रहे हस्बैंड जी आपको क्या पता आपकी वाइफ आपके ऑफिस में जाने के बाद क्या करती है, आपने कभी देखा है? मैंने तो उनको वो वाले बिल्डिंग के 10वें माले पे देखा था, जहाँ पे वो शर्मा जी पांडे जी कोई रहते हैं ना, वो एकदम हिंचम मोचो वाले। और हस्बैंड के क्या बोलेगा, और सॉरी वाइफ की जाके क्या बोलेगा, अरे भाभी आजकल तो भैया सुबह सुबह एकदम टाइम पे जॉगिंग पे आते हैं, वो भी सही जगह पे। बात क्या है, आपका कुछ झगड़ा चल रहा है क्या? ये क्या किया उनने इनडायरेक्टली? हेलो? हाँ, आग लगा दी। आग लगा दी हस्बैंड वाइफ के बीच। एग्जैक्टली। तो एक तो होता है कि हम खुद अपने हाथों से आग लगा लेते हैं, एक होता है कोई और आके लगा देता है। तो जो खुद से लग जाती है वो है अग्रहित, और जो दूसरा आगे लगाता है वो है रहित। ग्रहित। अब इसके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो ट्रस्ट के फैक्टर में होता है। जहाँ पे ट्रस्ट एकदम मजबूत हो, वहां पे क्या होएगा? वहां पे कोई आके आग लगा पाएगा? नहीं ना। नहीं। तो बेसिकली ये ना तो नॉलेज और ना ही ये कैरेक्टर या बिहेवियर के ऊपर है, ये पूरा का पूरा आपका ट्रस्ट के ऊपर, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। ठीक है? और जो श्रद्धा है वो ग्रहित या अग्रहित, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ग्रहित होती है या अग्रहित होती है। और मिथ्यात्व का मतलब कुछ और नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। और कोई पॉइंट इस चैप्टर में? हेलो? मेरा थोड़ा सा ऐसा सोच था कि मैं वो बोल रहा था कि भाई जैसे आपको सम्यक ज्ञान है, ग्रहित से अगर अपन रिलेट करो या ग्रहित से, तो भाई आपको हाँ, सम्यक ज्ञान एक बार हो गया,
सम्यक दृष्टि आप एक बार हो गए तो अगले पर्याय में भी, अगले जन्म में भी आप वही रहोगे। तो वो कंटिन्यू हो रहा है ना, 2 3 जन्म, 3 जन्म, जब तक आपको केवल ज्ञान नहीं हो रहा। तो उस एंगल से अपन नहीं बोल सकते हैं कि भाई आपका ये अग्रहित है सम्यक दर्शन। एक सेकंड दोबारा से बोलो। जो अगर आप सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दर्शन हो गया है आपको, और वो आपका चल 3 4 भाव अगले 10 भाव तक चल रहा है, तो अपन बोल सकते हैं ना कि भाई ये तो अग्रहित है। वो उस एंगल से मैं पूछ रहा था कि ग्रहित और अग्रहित। सम्यक दर्शन ग्रहित तो ग्रहित नहीं होता है। एक बार श्रद्धान आपकी पक्का हो गया तो फिर वो आपका कंटिन्यूस चला आ रहा है। नहीं, सम्यक दर्शन के अंदर आपका वो एक अलग आता है, उसका अलग वर्ड आता है, मुझे कभी याद नहीं आ रहा है कि वो फर्स्ट टाइम है कि रिपीट है। प्रथम समय बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, तो वो वैसा वो अलग चलता है सम्यक दर्शन का। उसमें ये इस तरीके से जैसा बोल रहे हो वैसे नहीं होता है। ग्रहित और ग्रहित खाली मिथ्यात्व में होता है, किसी चीज में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? चलिए अगला चैप्टर कौन सा है? 9वां और 10वां, नहीं 8वां और 10वां। सॉरी 9th हो गया था ना पिछली क्लास में। 9th हो गया। 8वां और 10वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर कौन सा है? निश्चय व्यवहार, राइट? हेलो, हाँ जी भाई साहब। 8वां चैप्टर आपका हो गया है निश्चय और व्यवहार। निश्चय और व्यवहार जब चैप्टर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम नयों की बात की जा रही है, जहाँ पे एक निश्चय नय है, एक व्यवहार नय है। इन दोनों के बीच में बताया जा रहा है कि भाई निश्चय नय का मतलब होता है कि आप रियलिटी में क्या चीज है, और व्यवहार नय की बात की जाती है तो उसको बोलते हैं कि औपचारिकता से क्या बात की गई है। अब एक सेकंड नीचे जाना, मेरे को एक बार वो देखना है कि इसके डिटेलिंग में कितना बताया है। हम्म, थोड़ा सा और नीचे चले जाइए, और नीचे और नीचे नीचे और नीचे और नीचे। बस हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो और कुछ डिटेलिंग में नहीं है। एक बार इसको रीड करते हैं तो आपको ये काफी चीजें ध्यान में आ जाएगा। इस पे अपन ने ऑलरेडी बहुत सही चर्चा की हुई है, तो अब जब रीड करेंगे तो आपको काफी चीजें ध्यान में आ जाएगा। आपको वो वाला एग्जांपल ध्यान है ना जो मैंने आपको दिया था निश्चय व्यवहार के लिए? यूएस वाला बंदा, इंडिया बंदा, आप उससे क्वेश्चन पूछो कि खाना कैसा लगा, घर पे इनविटेशन दोगे तो निश्चय व्यवहारिकता की वो सेम चीज यहाँ पे आपको काम में आएगी। कौन रीड करना चाहेगा? कपिल जी। हाँ जी। और शुरू नितिन जी, और नितिन जी भी पढ़ना चाहेंगे? नितिन जी हो गए हैं। ऋषभ जी आप? हाँ मैं पढ़ लूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, जी। चलिए। हाँ। तो हाँ जी, निश्चय और व्यवहार। गुमानी राम। पिताजी, कल आपने कहा था कि रत्न त्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो दोनों हैं ना? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। नहीं बेटा, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का कथन वर्णन दो प्रकार से है, जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग और
को मोक्ष मार्ग कहा जाए वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही लक्षण है। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं और उपचरित निरूपण को व्यवहार। सम्यसार में कहा है, व्यवहार अभूतार्थ असत्यार्थ है, क्योंकि वह सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता है। निश्चय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण करता है। मैं तो ऐसा जानता हूँ कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय है और व्रत, शील, संयम आदि प्रवृत्ति व्यवहार है। यह ठीक नहीं, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं है, किंतु एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप में ही वर्णन करना निश्चय न्याय है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय और घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना व्यवहार है। समय सार में तो शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय और व्रत, शील, संयम आदि को व्यवहार कहा है। शुद्धात्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, अतः उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा गया है। व्रत, तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है। इन्हें निमित्ताधिक की उपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, अतः इन्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। अतः निश्चय न्याय से जो निरूपण किया हो उसे सच्चा सत्यार्थ मानकर उसका सिद्धांत करना, और व्यवहार न्याय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका सिद्धांत छोड़ना। श्रद्धांत तो निश्चय का रखें और प्रवृत्ति व्यवहार रूप। नहीं बेटा, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत रखना चाहिए, और प्रवृत्ति में तो न्याय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की कहने वाला निश्चय न्याय है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार न्याय है। अतः यह सिद्धांत करना कि निश्चय न्याय का कथन सत्यार्थ है और व्यवहार न्याय का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ है। आपने ऐसा क्यों कहा कि निश्चय न्याय का श्रद्धांत करना और व्यवहार न्याय का श्रद्धांत छोड़ना? सुनो, व्यवहार न्याय स्वद्रव्य, परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। इस प्रकार के सिद्धांत से मिथ्यात्व होता है, अतः व्यवहार न्याय त्याग करने से योग्य है, तथा निश्चय न्याय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। ऐसे सिद्धांत से सम्यक होता है, अतः उसका सिद्धांत करना। तो फिर जैन शास्त्रों में दोनों न्यायों को ग्रहण करना क्यों कहा है? जहाँ निश्चय न्याय का कथन हो उसे तो सत्यार्थ ऐसा ही है, ऐसा मानना। जहाँ व्यवहार की मुख्यता से कथन हो उसे ऐसा है नहीं, निमित्ताधिक की उपेक्षा उपचार से कथन किया है, ऐसा मानना ही दोनों न्यायों का ग्रहण है। यदि व्यवहार को हे कहोगे तो लोग व्रत, शील, संयम आदि को छोड़ देंगे। कुछ व्रत, शील, संयमादि का नाम तो व्यवहार है नहीं, इसको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए, तथा यदि व्रतादिक को छोड़ोगे तो क्या हिंसादिक रूप प्रवर्तोगे, तो फिर और भी बुरा होगा। अतः व्रतादिक को छोड़ना भी
ठीक नहीं है और इन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग मानना भी ठीक नहीं। यदि ऐसा है तो फिर जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया? जिस प्रकार मल्लेच्छ को मल्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता। अतः जिनवाणी में व्यवहार का कथन आया है। जैसे मल्लेच्छ को समझाने के लिए भले ही मल्लेच्छ भाषा का आश्रय लेना पड़े, पर मल्लेच्छ को जाना तो ठीक नहीं। उसी प्रकार परमार्थ का प्रतिपादक होने से भले ही उसका कथन हो, पर वह अनुसरण करने योग्य नहीं। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है? जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सैकड़ों मील लंबी गंगा की लंबाई को तो क्या चौड़ाई को भी आंख से नहीं देखा जा सकता। अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई का बहाव के मोड़ों को जानने के लिए हमें नक्शे का सहारा लेना पड़ता है। पर जो गंगा नक्शे में है वह वास्तविक नहीं। उससे तो मात्र गंगा को समझाया जा सकता है। उससे कोई पथिक प्यास नहीं बुझा सकता। प्यास बुझाने के लिए असली गंगा के किनारे जाना होगा। उसी प्रकार व्यवहार द्वारा कथित वचन नक्शे की गंगा के समान है। उन्हें समझा जा सकता है, पर उसके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए तो निश्चय न के विषयभूत शुद्धात्मा का ही आश्रय लेना आवश्यक है। अतः व्यवहार न तो मात्र जानने समझने के लिए प्रयोजनवान है। ओके। उपचरित और अनुपचरित का क्या मतलब हुआ? उपचरित का मतलब होता है किसी फॉर्मेलिटी में बोलना। अनुपचरित का मतलब होता है बिना किसी फॉर्मेलिटी के बोलना। मतलब ठीक स्ट्रेट है। फॉरवर्ड कह सकते हैं। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड इज अनुपचरित और उपचरित इज विद फॉर्मेलिटी। अभूतात मतलब झूठा, और भूतात मतलब जो सच में है। भूत मतलब होना, एक्चुअली में होना वो भूतात है। जो चीज नहीं है उस चीज को बोलना वो अभूतात है। ठीक है, ठीक है। ओके। और कोई यहाँ पे और कोई वर्ड्स है जिनका मीनिंग आपको पूछना चाहिए? Sir, so it says that Nischay is truth and Vyavahar is lie. नॉट एग्जैक्टली लाई, बट Sir, somewhere in व्यवहार। the paragraph में था वो। हाँ, तो वो अगर पढ़ोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठा है। उसका मतलब ये है कि वो वैसी चीज नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए बोला गया है। आप उसको झूठ नहीं बोल सकते हो, असत्य बोल सकते हो लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। मतलब इट्स लाइक नक्शे की गंगा है ना? तो सॉरी। व्यवहार इज लाइक नक्शे की गंगा, अभी जैसे बताया था। हाँ हाँ। अगर मतलब नक्शे की गंगा सही है क्योंकि वास्तविक गंगा है। और अगर वास्तविक गंगा नहीं हो, सिर्फ नक्शे में ही कोई बना दे, तो दैट इज लाई। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। आप लोग आपके मोबाइल में गूगल मैप्स यूज करते हो? हम्म। आप गूगल मैप जब खोलोगे तो आपको एक चीज दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या। वहां पे लिखा हुआ होता है कि कितना डिस्टेंस में है, कितना मीटर है। कोने में लिखा हुआ आता है। ये देखो, ये यहाँ पे ये एक सेकेंड। सर आपका बैकग्राउंड ब्लर है। अभी दिखाई दे रहा है? वो किलोमीटर्स दिखाता है ना, अगर हमने सिलेक्ट किया डेस्टिनेशन। हाँ जी।
ये एक्चुअली इसमें दिखेगा नहीं, वो नीचे ना ऐसे डिस्टेंस आता है डैश बना हुआ कि इतू सी जगह 3 किलोमीटर, इतू ऐसे आप देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ आता है। यहाँ पे लिखा है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लिखा हुआ इधर नीचे, ये 20 किलोमीटर है इतना, ये 60 किलोमीटर हो गया इतना। सर ये एंड्रॉयड में नहीं आता है। ओके, ये गूगल मैप है बेसिकली। हाँ तो लेकिन ये, शायद एंड्रॉयड ये आपका आईफोन का वर्जन अलग होगा। हाँ, हो सकता है। तो अब जैसे दिखाई दे रहा है ना, इतना बड़ा 200 किलोमीटर है, मतलब इतनी सी जगह 200 किलोमीटर है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैंने जैसे इसको इतना छोटा किया, तो क्या इंडिया इतना छोटा सा है कि मैं मोबाइल पे आ जाए? क्या इंडिया इतना छोटा सा जो मैं मोबाइल पे आ जाए? हाँ, अभी देखो ये जो स्क्रीन शेयर में ऊपर देखोगे तो 0 to 75 मीटर्स इतना है, दिखाई दे रहा है आपको ये? हाँ ऊपर ऊपर बाहर दिखाई दे रहा हाँ हाँ हाँ। तो अब ये जो है, अब क्या सच में वो इतना, इतू से एरिया 30 मीटर होता है क्या? आप लेके स्केल से मेजर करके देखो, नहीं ना। वो एक आ, अब मतलब ये अगर इतना सा इन लोगों ने बता दिया कि ये ऐसा है, तो क्या सच है कि झूठ है? ये स्केलिंग करना होता है, स्केल करता है इतना परसेंट, 1:30, 1:100, 1 मीन्स है 100 किलोमीटर है तो उसको 1 इंच शो करता है, इस टाइप से रेशियो में। एग्जैक्टली। और जब स्केलिंग किया है तो अब उसके बाद ये बताना कि जिधर उन लोगों ने जैसे मैप में जैसी जो चीज बनाई है, एग्जैक्टली वो वैसी की वैसी होगी कि 19-20 होने के चांसेस है? नहीं, चेंज मैपिंग चेंज में होने के चांसेस है, 19-20 होने के चांसेस है। तो अब आप क्या बोलोगे? आप उनके ऊपर केस ठोक सकते हो क्या कि भाई आपने गलत बताया है? नहीं क्यों? समझाने के लिए वैसा बताया, सॉरी। गाइड करता है समझाने के वो लिए कि ये वैसा। कर्वेचर है, ये कर्व है, वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट ये करता है। एग्जैक्टली। मेरा एक कोई जान पहचान वाले है जो गूगल में काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप फेसबुक और गूगल में हमेशा बीटा वर्जन क्यों चालू रखते हो? आप बोल दो ना फुल फ्लेज्ड है, कब तक बीटा चालू रखोगे? तो उन्होंने मुझे क्या बोला? हाँ, उनने केस बोला है, हाँ, लीगल अगर बीटा एग्जैक्ट का फाइनल वर्जन दे दिया तो ये फॉर्म हो जाता है। एग्जैक्टली। अगर मैंने बोला कि ये बीटा वर्जन है, टेस्टिंग वर्जन है, विच मीन्स कि इसमें कुछ भी गलत हुआ तो हम तो बोल ही रहे ना कि ये फाइनल एक्यूरेट प्रोडक्ट नहीं। नहीं है। हाँ, करेक्ट। तब बोलो वो चीज क्या है, सच है झूठ है क्या है? तो यही है कि वो निश्चय और व्यवहार में वही अंतर है। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि झूठा है, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो एक अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से कोई बात बोली गई है, कंपलसरी नहीं है तो वो चीज वैसे ही है, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर उसमें एक चीज हो सकती है ना, जिस दिन वो बना था या जिस दिन लिया था, तो उस दिन वो इस यथार्थ सच्चा हो, निश्चय से भी सच्चा हो, उस समय उस पल। ऐसा हुई नहीं, आप चेक कर लेना। अगर उतनी भी श्योरिटी का वो दे सकते होते हैं ना, तो वो लिख देते कि हैज ऑन डेट ये सही है, क्योंकि आप आपने खुद ने जाके थोड़ी ना लिया है। देयर इज सो मेनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, या जो बंदा गया उसकी भी नजर कितनी है नहीं है, कुछ भी हो सकता है, राइट? अब एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको किसी भी रोड को गूगल पे ब्लॉक दिखाना है तो क्या करना चाहिए पता है? 100 फोन लेना, चालू करना, एक हाँ बैग के अंदर डाल के आप एक रोड पे जाके खड़े हो जाना। गूगल मैप दिखाएगा कि वो रोड पे ट्रैफिक जाम है और आपको खाली दिखाई देगा।
बोलो सही है गूगल की गलत है? हम्म। हाँ So it is, can we say it is chocolate coated? व्यवहार सॉरी, व्यवहार is like chocolate coated. व्यवहार इज लाइक चॉकलेट कोटेड, इनको समझा नहीं इसलिए मैं कमेंट नहीं मीन्स करूंगा। आप जोर का झटका धीरे से मार रहे हैं, trying to यू कैन explain it. यू कैन से इट, बट बेसिकली इट इज मोर और लेस कि आपने ऐसा फॉर्मेलिटी बोला है, आपने किसी अपेक्षा से वो चीज बोली है, कंपलसरी नहीं कि वो रियलिटी ही हो। अब इसको आप ऐसे समझो कि मेरी बाजू वाली आंटी की बेटी मेरी बहन है, अब बोलोगे सच में भी बहन है? ये सब व्यवहार हो गया। मैं बोलूं सिद्धार्थना जी मेरे भाई है, अब क्या सच में वो मेरे भाई हो गए? साधर्मिक है ना? हाँ तो भाई हो गए ना, तो ये निश्चय से बोले कि व्यवहार से होता है? ये वो समझा? तो आप उसको झूठा नहीं बोल सकते। चलिए और कोई क्वेश्चन? झूठा नहीं है और ऐसा है भी नहीं, हाँ जी, मतलब भाई है भी नहीं और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है। और वैसे भी अगर आज महाराज आचार्य अगर हमको कुछ समझाना चाहते हैं, आत्मा अगर समझाना चाहते हैं और आत्मा के गुणों को डिस्क्राइब करेंगे, तो वो डिस्क्रिप्शन तो मतलब बिना निश्चय तो उसमें तो समझा नहीं पाएंगे, उनको वर्ड्स में आना ही पड़ेगा। और मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करके बेसिकली विस्तार से समझाएंगे, फिर वो भी व्यवहार है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मतलब जो 100 निश्चय और भेद कर दिए सो व्यवहार। तो अगर भेद भेद करके उसने अनंत गुण बताए, अनंत में से कुछ गुण बताए, तो वो भी वो एक्चुअली डिस्क्रिप्शन करके बताया है। और फिर एक तो अनुभव खुद करना है, वही निश्चय है। एकदम सही। ये बात ध्यान में आई सबको? इट मीन्स दोनों के बिना मोक्ष मार्ग पॉसिबल, दोनों ही साथ साथ चलेंगे, एक से नहीं लेके। इसका मतलब ये है कि दोनों के बिना मैं मोक्ष मार्ग को समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे मोक्ष मार्ग पे चलना है तो निश्चय इंपॉर्टेंट है, व्यवहार नहीं। ठीक है। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि निश्चय का एक्सप्रेशन, निश्चय की अभिव्यक्ति व्यवहार, मतलब अगर किसी दूसरे के लिए, मतलब मेरे अलावा अगर मुझे कुछ समझाना है तो वो सब कुछ व्यवहार में आ जाएगा। उसके लिए व्यवहार की मदद ली जाती है, वो व्यवहार में आता नहीं है। जी जी। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना नारी को, त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, एक और है सवाल, सॉरी। हाँ, अपन अगर कोई चीज व्यवहार नए से समझाते हैं, तो हो सकता है कि उसे ग्रहित मिथ्यात्व हो, और निश्चय नए से समझाए तो अग्रहित, सॉरी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो, सॉरी अग्रहित नहीं, सॉरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, भाई उसकी समझ तो आप निश्चय नए से समझा रहे हो, तो हो सकता है उसकी मान्यता गलत हो जाए और फिर वो अग्रहित की तरफ चला जाए। दोबारा से बोलिएगा। अगर आप किसी को व्यवहार से समझा रहे हो, व्यवहारिक बात से समझा रहे हो, और उसी ने उसको मिस मान लिया कि हाँ ये सच्चा है एक एंगल से, तो फिर वो तो अग्रहित, उसका फिर मिथ्या तो बढ़ते जाएगा, अग्रहित हो जाएगा।
ऐसा और नहीं आपने होता। अगर कोई चीज निश्चय से समझाई तो फिर वो उसकी समझ सही हो जाएगी, तो फिर वो हमेशा सम्यक दृष्टि की तरफ जाएगा, ऐसा मिथ्या दृष्टि नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है। अब इसको ऐसे समझो कि अब मुझे आपको समझाना है कि एक टाइगर कैसा होता है, तो मैं कैसे समझाऊंगा बच्चे को कि आपने बिल्ली देखी है, बिल्ली को आप बड़ी बिल्ली समझो, और बिल्ली को आप कुत्ते की साइज की या फिर आप गधे की साइज की समझो। तो जो चीज उन्होंने देखी हुई है, जानी हुई है, आप उसकी हेल्प से आप उसको समझाने की ट्राई करते हैं, राइट? हाँ, तो गलत ही रहा है ना। नहीं, क्या गलत है? आपने ये तो नहीं ना बोला कि निश्चय। वैसे ही है। आपने ये नहीं बोला ना कि वो ही है। आपने क्या बोला? आपने उसकी हेल्प लेके आपने उसको समझाया है कि भाई आप इसको ऐसा होता है। इस आपने एक एग्जाम्पल देके बोला है कि आप इस चीज को इस स्केल पे सोचो, वैसा होता है। आप उसको हेल्प कर रहे हो उस चीज को जानने के लिए। उसका मतलब ये नहीं है ना कि वो आपने बोला वैसे ही होएगा। तो व्यवहार नहीं सिर्फ समझने के लिए है, यथार्थ मीन्स उसके लिए नहीं है। व्य- व्यवहार में आपको समझने में हेल्प करने के लिए है। समझने में हेल्प करने के लिए व्यवहार में यूज होता है। एक्चुअली व्यवहार नहीं, नहीं निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, दोनों ही। कोई भी नए जो है वो उस नयों का काम एक्सप्लेनेशन में हेल्प करना ही है। क्योंकि अगर आप एक बार समझो, अ, ठीक है, अब मुझे बताओ आप कि एक एरोप्लेन कैसा होता है, एक्सप्लेन करो। हाँ, बोलेंगे फिर उससे दो विंग्स रहते हैं, उसमें पायलट बन, कैसे समझाएंगे, नहीं समझा। आप सही थे। आप पहले बोलोगे ना कि एक पानी की बोतल ले लो तो वो बीच में हो गया। सो वैसा उसका बीच का बेस होता है। फिर उसके दो चार विंग्स होते हैं, आगे दो विंग्स होते हैं और पीछे दो विंग्स होते हैं। विंग्स कैसे होते हैं? जैसे प्लेट होती है ना, वैसे दो विंग्स होते हैं ट्रायंगल शेप के। ऐसे आगे और पीछे दो होते हैं। फिर एक उसके उधर पीछे एक खड़े में एक फिन होता है। जो विंग टेढ़े को विंग बोलते हैं, वही खेड़ा होगा तो फिन हो जाता है। ध्यान में आया? अब जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप एक एक पार्ट को अलग अलग एक्सप्लेन कर रहे हो। लेकिन वही सेम चीज को जब आपने एरोप्लेन वर्ड बोला तो आपके ख्याल में तो पूरी चीज एक साथ आ गई ना। तब तो एक एक पार्ट नहीं आया ना। तो वैसे ही जब हम समझाते हैं किसी चीज को, तो हमें एक एक अपेक्षा से एक एक चीज को समझाना पड़ता है सिक्वेंशियली, क्योंकि हम एक साथ सारी ज्ञान को नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए नए वापे काम में आते हैं। तो समझने और समझाने के काम में निश्चय व्यवहार नहीं काम में आते हैं। एक बार आप समझ गए तो आपके ज्ञान में तो वो पूरा का पूरा झलकता है, आधा अधूरा नहीं झलकता है। ठीक है, और कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट चैप्टर 10वां। अरे बाप रे बाप, ये वाला चैप्टर तो मुझे आते ही नहीं है यार। आप में से कौन समझाएगा ये वाला चैप्टर मुझे? बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ये। फटाफट रीड करते हैं, कौन रीड करना? शुद्धात्मा जी आप ही रीड कर लेंगे फटाफट? पाटनी अंकल और मैं रीड कर लेते हैं। हाँ।
क्या राम और हनुमान भगवान नहीं है? कौन कहता है कि वे भगवान नहीं है? उन्होंने मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति पद प्राप्त किया है और सिद्ध भगवान के रूप में शाश्वत विराजमान है। हम निर्वाण कांड भाषा में बोलते हैं, राम हनु सुग्रीव सुडील गव गवा गवा के नील महानील कोड़ 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरी बंदो धरि ध्यान। तो क्या सुग्रीव आदि बंदर एवं नील आदि रीछ भी मोक्ष गए? वे भी भगवान बन गए? हनुमान सुग्रीव बंदर न थे, नहीं नल और नील रीछ। वे तो सर्वांग सुंदर महापुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में आत्म साधना कर वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त की थी। तो इन्हें फिर वानर आदि क्यों कहा जाता है? उनके तो वंश का नाम वानरादि वंश था। इसी प्रकार रावण कोई राक्षस थोड़ा ही था, वह तो राक्षस वंशी त्रिखंडी राजा था। लोग कहते हैं उनको 10 मुख थे, क्या ये बात सच है? क्या 10 मुख का भी कोई आदमी होता है? उसका नाम 10 मुख अवश्य था। उसका कारण ये था कि जब वह बालक था और पालने में लेटा था, उसके पलने में एक 9 मणियों का हार पड़ा था, उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था, अतः 10 मुख दिखाई देते थे। इस कारण लोग उसे 10 मुख कहने लगे। तो राम का जन्म कहाँ हुआ था? बालक राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ की रानी कौशल्या के गर्भ में हुआ था। वही बालक राम आगे चलकर आत्म साधना द्वारा भगवान राम बना। राजा दशरथ की 4 रानियां थी, जिनमें कौशल्या से राम का, सुमित्रा से लक्ष्मण का, कैकेयी से भरत का और सुप्रभा से शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अच्छा, तो राम 4 भाई थे और राम की शादी राजा जनक की पुत्री सीता से हुई थी। एक बार दशरथ ने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र राम राज्य बाहर संभालने के योग्य हो गया है, अतः उसे राम राज्य बाहर सौंपकर मैं आत्म साधना में लीन हो जाऊं। अतः उन्होंने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। पर क्या? रानी कैकेयी चाहती थी कि मेरा पुत्र भरत राजा बने, अतः उसे राजा से 2 वरदान मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को राज्य प्राप्त हो। राजा को उक्त बात सुनकर दुख तो बहुत हुआ, पर वे वचनबद्ध थे और राम को वन जाना पड़ा। साथ में सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। फिर भरत राजा बन गए? वनवास में क्या वनवास में अध्यापक छोटी छोटी विपत्तियों की परवाह तो राम लक्ष्मण जैसे वीर अंकल इसका ऊपर वाला है। रानी कैकेयी चाहते नहीं भाई छात्र। राजा को एक बात सुनकर दुख तो हुआ, फिर भरत राजा बन गए। मैंने हाईलाइट कर रखा है इसमें है ना। हाँ, क्या बन गए? वे तो राज्य चाहते ही न थे। वनवास में तो बड़ी आपत्तियां झेलनी पड़ेंगी। छोटी मोटी विपत्तियों की परवाह तो राम लक्ष्मण जैसे वीर पुरुष क्या करते, पर सीताहरण जैसी घटना ने तो उन्हें भी एक बार विचलित कर दिया था। किसने किया था सीता का हरण? लंका के राजा रावण ने। वो उस समय का चक्री राजा था। हनुमान सुग्रीव आदि उसके अंतर्गत मंडलेश्वर राजा थे।
पर उसके इस अधम कुकृत्य से उनका मन उसकी तरफ से हट गया। यहाँ तक कि उसके छोटे भाई विभीषण तक ने उसको बहुत समझाया, पर उसकी तो होनहार ही खोटी थी, अतः उसने एक भी न सुनी। आखिर विभीषण को भी उसका दरबार छोड़ना ही पड़ा। फिर क्या हुआ? राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, हनुमान आदि मंडलेश्वर राजाओं ने राम लक्ष्मण का साथ दिया और दुराचारी रावण को जो दुर्गति होनी थी हुई, अर्थात रावण मारा गया और राम लक्ष्मण की विजय हुई। सीता राम को वापस प्राप्त हो गई। 14 वर्ष समाप्त हुए और राम लक्ष्मण अयोध्या वापस आकर राज्य करने लगे। चलो ठीक रहा, संकट टल गया। फिर तो सीता और राम आनंद से भोगते रहे होंगे। भोगों में भी आनंद होता है क्या? वे तो सदा विपत्ति के घर कहे गए हैं। जब तक आत्मा में मोह, राग, द्वेष हैं, तब तक संकट ही संकट है। सीता और राम कुछ दिन भी शांति से न रह पाए थे कि लोकापवाद के कारण गर्भवती सीता को राम ने निर्वासित कर दिया। भयंकर 8वीं में यदि पुंडरीकपुर का राजा वज्रजंग से धर्म बहीन बनाकर आश्रय देता तो फिर ऊपर करो। फिर पुंडरीकपुर में ही सीता ने लव और कुश दोनों जुड़वा भाइयों को जन्म दिया। ये दोनों भाई राम लक्ष्मण जैसे ही वीर, धीर और प्रतापी थे। उनका राम और लक्ष्मण से भी युद्ध हुआ था। कौन जीता? दोनों पक्ष ही अजय रहे। हार जीत का अंतिम निर्णय होने के पूर्व ही उन्हें आपस में पता चल गया कि यदि तो पिता पुत्र का है, अतः युद्ध स्थल स्नेह और सम्मेलन में बदल गया। चलो, अब तो सीता के दुखों का अंत हुआ। राग की भूमिका में दुखों का अंत हो ही नहीं सकता। दुख के अंत का उपाय तो एकमात्र वीतरागता ही है। फिर क्या हुआ? राम ने बिना अग्नि परीक्षा के सीता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर मां सती सीता ने अग्नि प्रवेश करके अपनी पवित्रता प्रकट कर दी। भयंकर अग्नि की ज्वाला भी शीतल, शांत जल रूप परिणमित हो गई। शील की महिमा से देवों द्वारा ये चमत्कार किया गया। फिर तो राम ने सीता को स्वीकार कर लिया होगा। हाँ, राम तो सीता को स्वीकार करने को तैयार हो गए थे, पर सीता ने गृहस्थी की आग में जलना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने अच्छी तरह जान लिया था कि भोगों में सुख नहीं है। सुख प्राप्ति का उपाय तो मात्र वीतरा की मार्ग ही है। अतः वे आरिका के व्रत धारण कर आत्म साधना में रत हो गई। और राम भी कुछ काल बाद संसार की असारता देख वीतरा के साधु हो गए और आत्म साधना की चरम स्थिति पर पहुंचकर राग द्वेष का नाश कर पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञ बन गए। यह राम कथा तो बड़ी ही रोचक एवं शिक्षाप्रद है। इसमें तो बहुत आनंद आया और अनेक नई बातें भी समझने को मिली। थोड़ा विस्तार से समझाइए ना गुरुजी। अब करो। विस्तार से सुनाने के समय यहाँ कहाँ है? यदि विस्तार से जानना चाहते तो तुम्हें रविशेणाचार्य द्वारा लिखित पद्म पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। वह तो संस्कृत भाषा में होगा। हाँ, मूल तो वह संस्कृत भाषा में ही है, पर पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने उसका हिंदू अनुवाद कर दिया। यह कहाँ मिलेगा? मंदिर जी में। भारतवर्ष के प्रत्येक जैन मंदिर में पद्म पुराण पाया जाता है और उसे अनेक लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, कौन समझा सकता है ये?
मेरे को स्वप्निल जी का चेहरा एकदम से ग्लो दिख रहा है। आप ट्राई करना चाहते हो? हाँ मतलब जो लिखा हुआ है वो तो समझ में आ गया है पूरा। क्या है? इसमें यही बताएंगे, राजा दशरथ के चार पत्नियां थी, उनसे चार अलग अलग बेटे थे। तो राम जी को जब वनवास हुआ, हम्म, राम जी को जब वनवास हुआ और वनवास के बाद जब सीता हरण हुआ, तो रावण का जब कॉन्सेप्ट आया, तो रावण के बारे में बताया कि रावण मतलब राक्षस नहीं था, राक्षस वंश का होने से उसे मतलब राक्षस बुलाया जाने लगा, बल्कि जो रावण था वो अर्धचक्री था। मतलब चक्री के चक्रवर्ती के 6 खंड जीतते हैं, तो अर्धचक्री के 3 खंड जीतते हैं वो। तो इसलिए राक्षस वंशी त्रिखंडी, त्रिखंडी मतलब 3 खंड जीतने की वजह से त्रिखंडी राजा था। और उसके ओके। अंडर में जो राजा थे वो थे हनुमान और सुग्रीव। लेकिन उसके अनाचार की वजह से सब लोग उसके अगेंस्ट में हो गए, और रावण का जो भाई था विभीषण वो भी अगेंस्ट में हो गया। उसके बाद जब राम जी की विजय हुई, उसके बाद भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि राम जी सीता जी साथ रहने लगे। उन्होंने लोकापवाद की वजह से सीता जी को मतलब जंगल में छुड़वा दिया था। वहां पे जंगल में एक राजा ने उन्हें धर्म बहन बना के मतलब उनको आश्रय दिया, और वहीं पर उन्होंने लव और कुश, 2 जुड़वा भाइयों को जन्म दिया। पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंग। और उसके बाद फिर जब पुंडरीकपुर में लव कुश का युद्ध जब राम और लक्ष्मण जी से हुआ, तो उसमें भी मतलब दोनों पक्षों में मतलब लड़ाई युद्ध के दौरान ही पता चल गया कि उन लोगों के बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन फिर भी राम जी ने मतलब अग्नि परीक्षा के बाद ही सीता को स्वीकारने के लिए मतलब राजी हुए। तो सीता जी ने अग्नि परीक्षा तो दी थी, लेकिन देवों ने उसको भी मतलब मतलब अपने उस प्रभाव से उसको शायद जल कर दिया था। लेकिन उनको मतलब उतने में ही वैराग्य मतलब इतना उमड़ गया कि वो गृहस्थ मतलब उसमें अब नहीं जाना चाहती थी, तो उन्होंने आर्य का व्रत धारण कर लिए। और उसके कुछ टाइम बाद राम जी ने भी दीक्षा ले ली। तो मतलब जैसा मतलब ऐसा प्रचलित है मतलब राक्षस वाला या बानर वाला, तो वो तो नहीं है। और ये मतलब ओवरऑल यही है। और बाकी विस्तार में मतलब इसमें पद्म पुराण जी में मिलेगा। ओके। यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि हम हमेशा ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि रावण बहुत गंदा था या बहुत बेकार था, चरित्रहीन था, या उससे बदतर कोई नहीं था। इस टाइप से हम जब भी हम रावण की बात करते हैं तो हम वो इमेज उनका पोर्ट्रे करते हैं। बट अब एक तरीके से ये देखो कि वो एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। आप ये सोचो कि एक एग्जांपल दे दो। कोई आदमी जो कि राजा है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, वो कुछ भी कर ले, उसको सजा देने वाला कोई नहीं है, ऐसा व्यक्ति को कोई लड़की पसंद आए, वो उसको उठा के घर ले आए, आपको क्या लगता है वो लड़की कितने दिन उसके घर पे सेफ रहेगी? दिन में हाँ। मतलब एक भी दिन नहीं मतलब आप एक दिन बोल रहे हो, कैसे समय भी बोलेंगे? नहीं इनको। एक एक घंटा भी नहीं। लेकिन सेम चीज जब रावण जी ने किया, तो रावण ने उनके साथ कुछ भी ऐसी हरकत नहीं की जिसको हम बोले कि गलत थी। ठीक है, उनने कषाय में आके उनका अपहरण किया, वो चीज गलत है।
बट उसके पहले की जो कहानी है तो उसमें भी ऐसा कोई चीज नहीं दिख रहा है ना जहाँ पे कोई चीज सही लग रही हो। मतलब अगर रावण मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा है तो उस पूजा में विघ्न डालना ये क्या कोई शरीफ लोगों के काम है? मतलब यदि आप पूरी की पूरी रामायण पढ़ो तो आपको ऐसे कई इंस्टेंसेस मिलेंगे जहाँ पे आपको लगेगा खाली एक ये किडनैपिंग वाले चीज को आप छोड़ दो, बट अब दोनों का ऐसा जब वो कैरेक्टर बिल्ड। किडनैपिंग में भी तब हुआ था ना कि जो सूर्पनखा थी वो लक्ष्मण पे मोहित हो गई थी, फिर वो उस लक्ष्मण के पास गई तो उसने फिर नाक काट दी थी, फिर रावण ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए इस टाइप से पार्ट भी हाँ था। तो कषाय में आके हुआ ना, कोई भी कषाय बोल लो, कषाय में आके हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो एक कषाय में आके एक इंस्टेंस में उनने जो हरकत की है उसको अब छोड़ के आप बाकी सारी चीजें आप उनका पूरा कैरेक्टर को आप एनालाइज करो तो आपको एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी आतिश जी कि आप ये बोलो कि भाई इनका कैरेक्टर ढीला है। बल्कि मैं आपको ऐसे 10 चीजें बता सकता हूँ जो दूसरी पार्टी ने किया और जो कि बिना लूज कैरेक्टर के नहीं होता। ये कैरेक्टर की वजह से उन्हें फिर नरक जाना पड़ा, और बाकी सबने इतने पाप किए फिर भी उन्होंने एक अच्छा पुण्य किया और फिर वो स्वर्ग चले गए, ए सॉरी मोक्ष चले गए। सोचो। एक स्टोरी ये भी आती है ना कि रावण को रियलाइज हो गया था कि उसने गलत किया है, जो किडनैपिंग की है। उसकी जो वाइफ मंदोदरी समझाती है, जो सब समझाते हैं, लेकिन उसने मान कसाई में आके कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने ऐसी सीता को दे उसको दी। लास्ट में रियलाइज होता है, he हाँ, realized ये at the उसने last, नहीं किया। but his ego comes in between. उसका यस, ईगो भी ईगो बहुत आया, हाई इस रहता है। वजह से भाई आप उसने क्रोध, इसलिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर कषाय का नाम नहीं लिया था, मैंने बोला कि किसी भी कषाय में आके उसने डिसीजन लिया हो, क्रोध में, मान में, लोभ में, बट कषाय में लिया हुआ जो उसका डिसीजन थे उसने उसको डुबाया। यस। और ये नियम है कि यदि कोई भी व्यक्ति राजगद्दी में मरता है तो नरक में जाता है, और कोई भी व्यक्ति मुनि अवस्था में या वैसे अच्छी अवस्था में जाता है तो वो देवगति में जाता है। खासकर चक्रवर्तियों या अर्ध चक्रवर्तियों के साथ, क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी एक्सट्रीमिस्ट की होती है। वो जो भी चीज करते हैं वो एकदम एक्सट्रीम और परफेक्ट करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो भाई साहब रावण नरक क्यों गए, ये इस चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप पूरी लाइफ धार्मिक हो जाओ लेकिन यदि आप मोक्ष मार्ग के रास्ते पे नहीं चलते हो तो आपको ना मुक्ति मिलनी है ना स्वर्ग मिलना है। यही सेम केस राजा शाइनिंग में क्यों नहीं अप्लाई होता? पहले तो राजा थे और फिर लास्ट में वो साधना करे पर फिर भी तो नरक गए। नहीं, वेरी गुड। राजनीति ने साधना कब करी? उनको तो ये था ना कि मेरे को एक क्वेश्चन ये भी था कि मेरे को इतना सब समझ में आया लेकिन कभी मेरे को व्रत लेने का मन क्यों नहीं करता? तो फिर ऐसा सुना है कि देशना में आया कि भाई आपको नरक जाना गति बंद हो गया इसलिए आपको व्रत लेने का मन नहीं करता। मुनि अच्छा, दीक्षा नहीं ली उन्होंने। नहीं नहीं, इनफैक्ट वो तो जेल में बंद थे, कुणिक ने उन्हें बंद कर रखा था, और जब कुणिक आ रहा था उनको रियलाइज, जब कुणिक को रियलाइज हो रहा है मेरे पापा ने मेरे को बहुत बचपन में बहुत अच्छे से प्रेम से रखा है, तो फिर जब वो शताब से आ रहा था, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट होगा कुणिक आ रहा है तो उनको थोड़ा मतलब जो राजा क्षणिक जो वीडियो में थे वो घबरा गए और शायद वो फॉल डाउन कर गए और मतलब संश्लेष परिणामों से मरे और नरक में गए। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। आ, आप लोग आपके बच्चों पे जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या आप उनके ऊपर पूरे टाइम ऐसे आंखें गड़ा के नजर रखते हो कि आप रैंडमली चेक करते हो? रैंडमली। अच्छा, रैंडमली चेक करते समय अगर वो बच्चा इधर उधर कुछ भी करते हुआ पकड़ा गया और वो ये बोले कि मैं तो पढ़ ही रहा था बस अभी ऐसा किया, तो
और सच बोल रहा वो, और उसने बोला वीडियो कैम सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लो, तो आप क्या बोलोगे? जब हमने देखा तो दादा देख रहा था ना, तो डांट तो पड़ेगी। जो मैंने तो देखा था लॉन्ग देख रहे थे, हाँ। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वैसे ही जो आयु कर्म है ना, वो भी वैसे ही है। वो क्या बोलता है, जिस समय मैं बंधने को आया उस समय क्या भाव किए, मैंने वो देख के मैं बंध गया, आगे पीछे मुझे नहीं पता। ध्यान में आया? इसमें एक चीज और ये कि जो राम है, उन्होंने भी तो इतना युद्ध किया, इतने लोगों को मारा, उन्होंने भी कषाय भाव किए। लक्ष्मण से भी उनको बहुत मोह था, वो उसकी डेड बॉडी को लिए लिए घूम रहे थे। सीता से भी इतना मोह था, तो वो भगवान बन गए। अब सुनना, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ। अभी समझो कोई मेरे जैसा बदमाश बच्चा होएगा, एकदम शाना, उसने क्या किया, पूरे टाइम मस्ती करो, जैसे ही पता चले मम्मी या पापा आने वाले देखने को, तो फिर क्या होएगा, मेरे को कभी डांट पड़ेगी? क्यों? क्योंकि जब मम्मी पापा ने देखा तो आप पढ़ रहे हो ना, ऐसा। बाकी टाइम क्या करो तो देखा नहीं। कर्मों के साथ भी यही है ना। पहले कर्म बांधने को आए, भाई साहब बोला कि भाई इसके पास भाव ही कौन से, भाव ही नहीं कर रहा है ये, शुद्धात्मा भाव में, अभी मैं कैसे बंधू, या कोई भाव देगा तो ही मैं बन सकता हूँ। चलो अभी जाता हूँ, बाद में आता हूँ। बाद में जब भी आया, भाई ये तो भाई भाव ही नहीं दे रहे। एंडिंग में बोला, "अरे यार छोड़ा, बाद में ही नहीं है, जा तुम मुक्त मुक्त हो जा भाई"। ध्यान में आई बात? सारी जिंदगी कुछ सॉरी। भी करता हो, लेकिन जब वो कर्म बंध ना होता तभी बनता है। और एंड टाइम पे मतलब आयु कर्म, जो भी कर्म होते हैं, जब आपके भाव कैसे होते हैं उस पर डिपेंड करेगा, उस टाइम पे आपके भाव जो हैं। और वो जब चेक करने को आया, उसने आपको जिस भाव में पकड़ा, वो वैसा बांध देगा। सिंपल। ठीक है। और इससे हम और ये कोई भी डाउट? समझते हैं ना कि मतलब इतने पाप भी जीव भी, मतलब कितने ही पाप करे हो, लेकिन आत्मा का आश्रय लेगा तो इतना जो भी है सबकी निर्जरा हो जाएगी, और सब छोड़ के मुक्त हो सकता है। वही है। आपने बहुत अच्छी बात बोली। अब सुनना, अब अगर बच्चा आपका 99% लेके आता है, और आप जाते हो चेक करने, और आप देखते हो कि पढ़ाई नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, आप गए, उस आपने उसको बोला, उसने आपको जवाब दिया, मम्मा 99 ना, डन। फिर क्या होएगा? फिर क्या होएगा? नंबर अच्छे मिल जाने के बाद तो थोड़ी छूट भी मिल जाती है ना मस्ती वस्ती करने की। है ना? बस यहाँ पे भी वैसे ही है। ये एक भी है ना, अच्छा मम्मी पापा ही है, और कुछ अंतर नहीं है, वो भी वैसे ही करते हैं। क्या? जो ध्यान में? आकर्षण वगैरह होता है वो छूट ही है एक तरीके से। उनने बोला कि भाई देखो ना, 7वें नरक का बंद किया है। तो उसने लगे, अरे बाप रे बाप, 2-3 तो मैंने आके चेक किया, तुम अच्छे से मार्क्स लेके आए हो, चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, 7वें में नहीं, कम में कर देता हूँ। लेकिन तुमने गलती की थी ना, वो उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी, कम कर देता हूँ। जेल होती है ना, जेल कैदियों को, तो उसमें भी ऐसा होता है कि अगर आपका अंदर बहुत अच्छा बिहेवियर हो ना, तो आपके अच्छे बिहेवियर को देख के आपकी सजा कम कर दी जाती है। और जब सब जगह होता है तो यहाँ पे क्यों नहीं? ठीक है, चलिए, और कोई डाउट है यहाँ पे?
इसका मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं देखते हैं, लाइफ की पूरी परफॉर्मेंस को जज नहीं करते। रैंडम जहां पर बंद होना है उसी समय आपका गड़बड़ है तो उसका बंद वैसा हो गया। हर एक कर्मों का अलग अलग हिसाब किताब है, उसमें से जो एक ये पर्टिकुलर कर्म है, जिस कर्म का नाम है क्या? आयु कर्म। नौकर, आयु नौकर। आयु कर्म। आयु कर्म जो है वो आयु कर्म बोलता है कि मैं एक बार आके बंधूंगा पूरे टाइम में, बार बार नहीं आऊंगा। हाँ, एक मेरा डाउट था कि ये कहना भी तो फॉर्मेलिटी है ना कि 7वें नरक का बंद होना था फिर पहले नरक का हो गया, अल्टीमेटली तो उन्हें पहले नरक में ही जाना था ना, मतलब क्रम नियमित पर्याय के अनुसार तो उन्हें पहले ही नरक में जाना था। तो एग्रीड एग्रीड एग्रीड। आयु कर्म का बंधन का मतलब ये है कि हमारे हमें मतलब पता चलेगा मतलब ज्ञान में बाद में, लेकिन वो तो सब है ही पहले से। एग्रीड। तो वो व्यवहार की दृष्टि से हो गया। एग्जैक्टली। और कोई डाउट? हाँ जी, चलिए, सो वी विल कॉल इट अ डे। अपन एक ने अपना जो भी, हाँ जी, क्वेश्चन ये था, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए जो उसमें डेफिनेशन आती है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की। तो द्रव्य क्षेत्र तो एरिया हो गया, काल टाइम हो गया, तो द्रव्य और भाव मतलब क्या? फीलिंग्स, जो आप भाव कर रहे हो, जो फील कर रहे हो। हाँ हाँ। और द्रव्य द्रव्य तो आ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात आती है तो उसमें ये आता है कि आ, जो जगह है आपके जो भी द्रव्यों की जो भी व्यवस्था है वो, क्षेत्र मतलब जो लोकेशन है जिधर हुआ है वो, काल मतलब टाइम, और भाव मतलब जो भी आपके भाव थे। क्षेत्र मतलब एरिया ना, आपने कहा था क्षेत्र मतलब हाँ एरिया। हाँ हाँ। द्रव्य मतलब खुद स्थान। खुदगल के केस में द्रव्य मतलब उद्गल के केस में भी तो द्रव्य तो है ना, छह द्रव्य उसमें है ना भाव उद्गल में। भाव 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 कैसे होगा फिर? हाँ, मतलब जो भी आपके भाव हो रहे हैं आपने मतलब बोला भाव का वो है, तो द्रव्य अगर हम पुद्गल द्रव्य लगाएंगे तो पुद्गल का क्षेत्र काल तो समझ में आता है, लेकिन पुद्गल का भाव। उसके स्वभाव और विभाव है ना। और पहली बात, जो ये कर्मों का बंधन है कौन से द्रव्य में होता है उसी के लिए एप्लीकेबल होएगा, जिसमें होता ही नहीं है उनका क्या करना है। हाँ जी, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट? हेलो, और कोई डाउट? नहीं। नहीं। अभी तक तो नहीं, जब पढ़ेंगे फिर शायद डाउट निकलेगा, पढ़ा नहीं है चैप्टर। हाँ, तो आप और चार पांचवा पढ़ के आइए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और समय से अस्तुति कौन पढ़ना चाहेगा? कामनी जी, हिमानी जी, नैना जी में से कोई पढ़ ले।
ये जिसने कभी अभी तक नहीं पढ़ा वो पढ़ ले। आज की क्लास में तो सब लोगों ने पढ़ा, बहुत से लोगों ने। मैं पढ़ दूं क्या? हाँ जी। संसारी जीवानां भाव मरण ठालवा करुणा करी सरिता बहाती सुधा तपी तणी तो वीर ते संजीवनी सोसाती देखी सरित ने करुणा भीना हृदय करी मुनि कुंद संजीवनी समय प्राभृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचियों शास्त्र सातियां अमृति सूर्य ग्रंथादिराज तारा नाम भावो ब्रह्मांड ना भरिया ग्रहो वाणी तारी प्रसमरस भावे नीत रति मुमुक्ष ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विष तणी त्वराधि तवरा थी उतर थी विभावे थी थबी स्वरूप भणी दौड़े परिणति तुच्छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार न भेदवा। थोड़ा ऊपर करो। तुम प्रज्ञाशीली ज्ञान न उदयनी संदेश हो भेदवा साथी चल बोलो। भानु सगुनु संदेश महावीर नो विश्वास विसामो भक्त हृदय सूर्य सूर्य तने रस निबिंद शिथिल थाए जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाए तुम रीछताम जगत रुचि आल से सो तुम रीझताम सकल गायक देव रीझे बनाऊ पंद पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाय मूल्य ना कदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय।